प्रधानमंत्री मोदी ने बागेश्वर धाम के मंच से ऋषि परंपराओं की तारीफ भी की और 10 एकड़ में बनने वाले 100 बेड के कैंसर हॉस्पिटल का शिलान्यास किया। इस दौरान पीएम मोदी ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की जमकर तारीफ की। मेरे छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी काफी समय से देश में एकता के मंत्र को लेकर लोगों को जागरूक करते रह रहे हैं। अब उन्होंने समाज और मानवता के हित में एक और संकल्प लिया है। पीएम मोदी से पहले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भी अपना भाषण दिया और इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी को हॉस्पिटल के उद्घाटन में निमंत्रण भी दे दिया। को निवेदन करें, अतिशयोक्ति हो जाए तो क्षमा करना, हमारे ब्याह में भले ही न आप आइयो, पर उद्घाटन में अगर समय मिल जाए तो आप पहुंचे। माननीय प्रधानमंत्री जी अभी जब माताजी को मिल रहे थे तो हमारी माताजी से कह रहे थे हम तुम्हारी माताजी पर्ची खोल रहे, और माताजी से बोले अब तुम्हारे मन में ये चल रहा है कि ब्याह हो जाए। उस वक्त तो हम नहीं कह पाए, तो हम कहेंगे हमारी बारात में आप भले ना। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने मंच से न सिर्फ सनातन को लेकर हुंकार भरी बल्कि विकसित भारत के सपने पर अपने विचार भी रखे। ऐसी विकास की गति से भारत बढ़ रहा है, ऐसी गति से अपना देश चल रहा है। और एक बात बहुत हम विनम्रता पूर्वक आपको प्रार्थना करें, हमारे संत महात्मा विराजमान हैं, विदेशों से भी लोग यहाँ विराजमान हैं, एनआरआई सभी वर्गों के लोग हैं, यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे क्षेत्रीय सांसद जी भी हैं। एक बात हम कह दें, विश्वामित्र का भारत विश्व मित्र की भूमिका निभा रहा है। कल तक जो पिछली पंक्तियों में भारत को खड़ा किया जाता था, आज रेड कारपेट बिछा करके पूरा विश्व स्वागत कर रहा। पीएम मोदी और धीरेन्द्र शास्त्री ने बागेश्वर धाम के मंच से सनातन विरोधियों पर प्रहार किया। अब देखना यह है कि पीएम मोदी और शास्त्री की मुलाकात पर विरोधी क्या कुछ बयान देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे आस्था के महाकुंभ की। प्रयागराज में लगातार यहाँ पे जो आस्था का महाकुंभ है वो चल रहा है और लगातार दुनिया भर से जो श्रद्धालु हैं वो हर दिन लाखों करोड़ों की संख्या में प्रयागराज पहुंच रहे हैं। और यही वजह है कि आज जो 42वां दिन है महाकुंभ में, आज भी लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचे हुए हैं और हर दिन ये आंकड़ा आगे बढ़ रहा है। कुछ ही दिनों में कुंभ समाप्त होने वाला है, लिहाजा हर किसी का ये प्रयास है, कोशिश है कि वो अंतिम वक्त में भी प्रयागराज पहुंचे, आस्था की डुबकी लगाए। और इसीलिए अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जिस तरीके से प्रयागराज में जो 42वां दिन है वहां पे आज भी जन सैलाब देखने को मिल रहा है। जन सैलाब इसलिए क्योंकि आज आपको प्रयागराज के आसपास के इलाकों में जहां तक नजर जाएगी वहां पे सिर्फ आपको लोग ही लोग दिखाई देंगे, श्रद्धालु नजर आएंगे। आज 1 करोड़ से भी ज्यादा भक्तों ने स्नान किया है। ये तस्वीर आंकड़े निकल के सामने आए हैं। अब तक कुल 62 करोड़ लोग जो श्रद्धालु है वो स्नान कर चुके हैं, ये आंकड़े बता रही हैं। प्रयागराज में आज भी नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। प्रशासन ने आज सारे वीआईपी पास रद्द कर दिए हैं। इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी ने महाकुंभ क्षेत्र का दौरा किया है, जो तैयारियां उसको फिर से परखा है। महाशिवरात्रि है उसकी जो तैयारियां हैं उसका जायजा लिया गया है, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन जो लोग हैं वो भारी संख्या में पहुंचने वाले हैं। 42 दिन में 11 बार प्रयागराज आ चुके हैं मुख्यमंत्री योगी, मेजबान की भूमिका में है, लिहाजा बार बार पहुंचते हैं, जायजा लेते हैं तैयारियों का। महाकुंभ में महाशिवरात्रि का जो स्नान है वो अंतिम स्नान है, अमृत स्नान है, लिहाजा उसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है और प्रशासन की ओर से भी जो यहाँ पर मुस्तैदी साफ साफ दिखाई दे रही है। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर प्रयागराज की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी खुद कमान संभाल चुके हैं, प्रशासन अलर्ट मोड पर है, लेकिन इसके बावजूद जो जन सैलाब है वो इस कदर उमड़ रहा है कि आपको हर जगह भीड़ ही भीड़ दिखाई देगी। प्रयागराज महाकुंभ के लिए आज का दिन भी काफी अहम है, क्योंकि आज का दिन रविवार का है और महाकुंभ का ये आखिरी रविवार है। ऐसे में महाकुंभ में आस्था का जो जन सैलाब है वो उमड़ पड़ा है। भारी संख्या में लोग आज प्रयागराज पहुंच रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। और अब महाशिवरात्रि का चूंकि अंतिम स्नान है तो जो उसकी तैयारियां हैं वो भी देखने को मिल रही हैं, जिसको लेकर प्रशासन भी अब अलर्ट मोड पर आ गया और जो तैयारियां हैं वो काफी समय पहले से ही शुरू कर दी हैं। खुद मुख्यमंत्री प्रयागराज पहुंचे हुए हैं। पूरी खबर दिखाते हैं आपको रिपोर्ट के जरिए।
महाकुंभ में चारों दिशाओं से श्रद्धालुओं का आना जारी है। मनोकामना एक ही कि पवित्र संगम में जाकर आस्था की डुबकी लगाए और जब महाकुंभ अंतिम पड़ाव में हो तो आस्था का सैलाब अपने चरम पर पहुंच जाता है। बीते दिन के साथ यहाँ पर पहुँचने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। हालात ये है कि अब यहाँ पर पिछले कई दिनों से 1 करोड़ से ज्यादा लोग पहुँच रहे हैं और पवित्र संगम में पावन स्नान कर रहे हैं। कोई डर नहीं, किसी प्रकार का कोई भी डर नहीं। यहाँ आराम से आ गए? बिल्कुल आराम से आए हैं। बाई रोड आए ट्रेन से? बाई रोड अपनी गाड़ी से। तो आप जाम में थोड़ा फंसे होंगे, दिक्कत हुई होगी? नहीं, थोड़ा बहुत तो हल्का बड़ा जाम तो है, इतनी पब्लिक आएगी के बाद सब गायब हो जाएगा। एक स्नान हुआ, सब फ्री। जो ये महाकुंभ का पर्व है, योगी सरकार ने ऐसी व्यवस्था करके दिखा दी, प्रशासनिक व्यवस्था, शायद अंतर्राष्ट्रीय स्तर बढ़िया व्यवस्था नहीं हो सकती। प्रयागराज महाकुंभ में 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के अवसर पर अंतिम पवित्र स्नान होगा। इस मौके पर संगम में डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं की काफी भीड़ उमड़ रही है। मेले का अंतिम वीकेंड होने की वजह से भक्तों का रेला लगा है। हम लोगों का अनुभव बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सुगम व्यवस्था है और बहुत श्रद्धालु हैं, भीड़ है और नियंत्रण बहुत अच्छा है और सभी कुछ हो गया। हाँ, जबरदस्त स्नान करके? अरे पूरी थकावट दूर हो गई, पूरी रात का स्नान हो गया, बहुत अच्छे से स्नान। से आ रहे हैं? कानपुर से आ रहे हैं। कानपुर से आ रहे हैं? पैदल खूब चलना पड़ा? हाँ, पैदल चलना पड़ा, पर कोई बात नहीं, सरकार के हिसाब से बहुत बढ़िया काम। हर हर गंगे के बाद सब हाँ, सारी थकान दूर हो गई। लोग कई किलोमीटर तक पैदल चल रहे हैं। सड़कों पर लंबा जाम है, रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं। इन तमाम कठिनाइयों के बावजूद लोगों की आस्था में कोई कमी नहीं। लोगों की श्रद्धा और आस्था का ध्यान रखते हुए तमाम प्रबंध किए गए हैं। लोगों के संगम में स्नान का आंकड़ा 60 करोड़ के पार हो चुका है। अभी हर रोज 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु महाकुंभ पहुंच रहे हैं। ये भीड़ महाशिवरात्रि तक ऐसे ही जुटेगी। लोगों की संख्या 65 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। महास्नान पर ज्यादा भीड़ जुटने पर यह आंकड़ा 70 करोड़ के पार भी पहुंच सकता है। कहा जा रहा है कि 26 फरवरी तक यानी महाशिवरात्रि तक यह आंकड़ा 65 करोड़ के ऊपर चला जाएगा। कहीं न कहीं इतना बड़ा जो आयोजन है, धरती के किसी भी क्षेत्र पर, किसी भी स्थान पर इतना बड़ा सांस्कृतिक धार्मिक आयोजन अब तक नहीं हुआ है जो प्रयागराज महाकुंभ में हुआ है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर भक्तों का जो मेला है वो दिखाई दे रहा है। भक्त लगातार यहाँ पर चले आ रहे हैं। चारों दिशाओं से, देश के सभी राज्यों से, कोने कोने से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ पहुंचने वाले भक्तों का रैला रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या भी पहुंच रहा है। अयोध्या में रामलला की झलक पाने के लिए श्रद्धालु दूर दराज से महाकुंभ होते हुए अयोध्या पहुंच रहे हैं।